Hello viewers, welcome to my channel. Today we start our chapter number 2, class 6th, Honeysuckle book. How Dog Found Himself a New Master. Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired and wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो दोस्तों, ये इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा, अब हम समझते हैं। जो डॉग्स होते थे वो अपने खुद के ही एक मास्टर होते थे और एक दिन एक डॉग पैदा हुआ जो बहुत सिक था, मतलब बार बार बीमार हो जाता था और वो थका हुआ था और वो अपने आप से ही वंडर होता था और फूड ढूंढता था और डर जाता था उन जानवरों से जो उससे स्ट्रॉन्गर थे। तो दोस्तों, हमने पैराग्राफ 1 समझ लिया, अब हम पैराग्राफ 2 रीड करके समझते हैं। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one of who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा, समझते हैं। जो डॉग था उसने लास्ट में डिसाइड किया कि मुझे एक जानवर का सर्वेंट बनना चाहिए, मतलब एक जानवर को अपना मास्टर बनाना चाहिए और वो उसे और ऐसा जानवर होना चाहिए जो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो वो ऐसे जानवर को ढूंढने चला गया। तो दोस्तों, हमने पैराग्राफ 2 समझ लिया, तो हम थर्ड पैराग्राफ रीड करके समझते हैं। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो दोस्तों, इस थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या रीड किया उसे हम अब समझते हैं। अब जो डॉग था वो चलता रहा और उसे एक किंग्समैन दिखा। किंग्समैन मतलब एक डरावना सा जानवर दिखा। वो था एक बड़ा वुल्फ, मतलब एक बड़ा भेड़िया। और जब ही वो भेड़िया बहुत ताकतवर भी था और बहुत डरावना भी था। जब भी भेड़िए ने डॉग को देखा, भेड़िए ने पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? फिर डॉग ने कहा, मैं एक ऐसे जानवर को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे जिससे मैं सर्विस ले सकूं, जो मेरा मास्टर बने। फिर उसने पूछा वो भेड़िए से कि तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे? फिर भेड़िए ने कहा कि क्यों नहीं, और वो मान गया। वो दोनों खाना ढूंढने चले गए। एक साथ वो दोनों खाना ढूंढने चले गए। They walked and all of sudden. दोस्तों, हमने थर्ड पैराग्राफ समझ लिया, अब हम फोर्थ पैराग्राफ समझते हैं। They walked and all of sudden
The wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and go into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. "What's come over you, master?" he asked. "What has frightened you so? Can't you see there is a bear up there, and he might eat up both of us, you and me." तो दोस्तों, हमने इस 4 पैराग्राफ में क्या रीड किया, अब हम वो समझते हैं। वो जो डॉग और भेड़िया था, वो दोनों चलते ही जा रहे थे और अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर की तरफ की और सूंघने लगा। फिर वो झाड़ियों के पीछे छुप गया और अपने आप को झाड़ियों के नीचे छुपा लिया। फिर जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज हो गया था, मतलब वो बहुत चौंक गया था और उसने अपने मास्टर से पूछा, मतलब भेड़िए से पूछा कि क्या आ गया आपके ऊपर? आप किसको देखकर आप इतने डर गए? किसने आपको इतना डरा दिया? फिर भेड़िए ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वहाँ पे एक भालू है, वो हम दोनों को खा लेगा। तो दोस्तों, हमने पैराग्राफ 4 समझ लिया। अब हम पैराग्राफ 5 रीड करके समझते हैं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "What, us go and find a herd of cows? I will kill a cow and then we both fill our fill."